achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर this side. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P, और हमें दिया हुआ है कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ABP ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ दी हुई है, तो हम लिख लेंगे AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP गिवन। अब देखो, हमने एक टेस्ट पढ़ी थी SAS, जिसमें क्या था, दो पेयर ऑफ साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच में एक एंगल होना चाहिए जो इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो AP जो है और CP और BP और DP ये चार साइड का रेशो यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, और इनके बीच में जो एंगल है वो है ये, और ये दोनों बना रहे हैं X, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ये दो साइड्स का रेशो भी इक्वल हो रहा है और उनके बीच में एक एंगल जो है वो इक्वल भी है। तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। Therefore, triangle APB similar to triangle CPD by SAS test of similarity। बस इतना ही है इसका प्रूफ। हेंस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC D जो पॉइंट है वो BC पर है और एंगल BAC यानी ये पूरा एंगल इक्वल है ADC के यानी इसके। तो हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। तो देखो क्या करना होगा, यहाँ CA कवर हो रहा है और क्या कवर हो रहा है, CB और CD। देखो CB कवर हो रहा है, फिर CD भी कवर हो रहा है। इससे हमें ये समझ रहा है कि हमें कौन सा ट्रायंगल कवर करना है, ABC, क्योंकि उसमें BC कवर होगा, और DC किस में कवर होगा, ADC में, मतलब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है ADC। इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर शो करना है। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC एक एंगल तो हमें इक्वल दिया हुआ है। ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल A है यानी BAC ये इक्वल है इससे ADC से। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC गिवन। अब एक और कौन सा एंगल है, देखो ACD इसमें भी एंगल C आ रहा है और ABC इसमें भी एंगल C आ रहा है। दोनों में ही सेम एंगल आ रहा है, मतलब ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ACD इक्वल टू ACB, और इसका रीज़न क्या होगा, कॉमन एंगल, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो कॉमन है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA टेस्ट, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब हमें करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखना होगा। A के करस्पॉन्डेंस में D है, देखो यहाँ A इक्वल था D के। उसके बाद C की जगह पे तो C आएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो बचता है फिर A बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। अब जो साइड काम की है हम वही लेंगे। क्या AB क्वेश्चन में है, नहीं। क्या BC क्वेश्चन में है, यस। CB उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से CB लिखा तो यहाँ से CA लिखेंगे। उसके बाद CD
CD, तो यहाँ से CA। ये नीचे पहले क्यों लिखा, क्योंकि CD जो है वो कौन से ट्रायंगल में है, ये सेकंड वाले ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये नीचे आएगा। अब उसके बाद इनका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA इंटू CA स्क्वायर। जैसे हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना उसका स्क्वायर, वैसे ही इन दो वैसे ही CA मल्टीप्लाई CA करने से क्या होगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। और ये जो साइड्स का रेशो हमने इक्वल लिखा, इसका रीज़न क्या है, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। थैंक यू।